गायकवाड़ ने हेड कोच गौतम गंभीर के मैसेज के बारे में बताया जब उन्होंने ओपनिंग से नंबर 4 पर स्विच किया। रायपुर वनडे में भारतीय टीम को हार जरूर मिली, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने वनडे में अपना पहला शतक ठोकर इतिहास रच दिया। गायकवाड़ ने 105 रन की पारी खेली। अपनी पारी में गायकवाड़ ने 83 गेंद का सामना किया। ऋतुराज ने 12 चौके और 2 छक्के लगाने में सफल रहे। ऋतुराज गायकवाड़ दूसरे वनडे में नंबर 4 पर बैटिंग करने आए थे। नंबर 4 पर आकर ऋतुराज ने शानदार शतकीय पारी खेली और अपनी जगह इस बल्लेबाजी क्रम पर लगभग पक्की कर ली है। अब ऋतुराज गायकवाड़ ने नंबर 4 पर भेजे जाने को लेकर रिएक्ट किया है और बताया है कि कोच गौतम गंभीर का ही ये फैसला था कि उन्हें नंबर 4 पर बैटिंग करने का मौका मिला। गायकवाड़ ने आगे कहा कि मैं विजय हजारे ट्रॉफी में ज्यादा कुछ नहीं कर पाया था और मेरे दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी। मैंने सोचा कि इस साल मैं लगातार रन बनाने के बारे में सोच रहा हूँ, चाहे वो क्लब क्रिकेट हो, व्हाइट बॉल हो या रेड बॉल क्रिकेट। अगर मुझे मौका मिलता है तो ठीक है, वरना फिर भी ठीक है। गायकवाड़ ने हेड कोच गौतम गंभीर के मैसेज के बारे में बताया जब उन्होंने ओपनिंग से नंबर 4 पर स्विच किया। गायकवाड़ ने कहा, मुझे बताया गया था कि मैं सीरीज में नंबर 4 पर बैटिंग करूंगा और मुझे अपने गेम का मजा लेने के लिए हिम्मत दी गई। मुझे लगता है कि मैनेजमेंट से इतना भरोसा मिलना मेरे लिए खुशी की बात है। उम्मीद है कि मैं आखिरी मैच में भी अच्छा कर पाऊंगा। कोच ने मुझसे गेम का मजा लेने और अपने नेचुरल गेम खेलने के लिए कहा था। ऋतुराज गायकवाड़ ने बताया कि 50 ओवर की क्रिकेट में कभी नंबर 4 पर बल्लेबाजी नहीं करने के बावजूद वो काफी आश्वस्त थे कि वो उस स्थान पर ढल जाएंगे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से पहले लिस्ट ए की 86 पारियों में ऋतुराज ने नंबर 3 से नीचे बल्लेबाजी नहीं की थी। रांची में 14 गेंदों में सिर्फ 8 रन बनाकर आउट होने के बाद रायपुर के दूसरे वनडे में गायकवाड़ ने 83 गेंदों में 105 रन की शतकीय पारी खेली और बताया कि ये उनकी अभी तक की हर फॉर्मेट की सर्वश्रेष्ठ पारी है। गायकवाड़ ने मैच के बाद कहा, टीम प्रबंधन ने मुझे बताया था कि मैं नंबर 4 पर ही बल्लेबाजी करने वाला हूं। एक ओपनर होने के बावजूद प्रबंधन का इस तरह से मेरे ऊपर भरोसा दिखाना बड़े ही सौभाग्य की बात है। वनडे फॉर्मेट में अगर मैं ओपनिंग के लिए भी आता हूं तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं 45वें ओवर तक टिका रहूं। इसलिए मुझे पता है कि 11 से 40 ओवर के बीच कैसे खेलना है, स्ट्राइक कैसे रोटेट करनी है और बाउंड्री के क्या ऑप्शन है। इसलिए मुझे विश्वास था कि मुझे अपनी पारी कैसे ले जानी है। मुझे बस शुरू की 10-15 गेंदें देखनी थी कि मैं कैसे खेलता हूं और उसके बाद की प्रक्रिया उसी तरह से रही। मैं काफी मेहनत कर रहा हूं और मेरी कोशिश थी कि अगर मैं टिकता हूं तो एक लंबी पारी खेल सकूं। गायकवाड़ ने कोहली के साथ 195 रनों की साझेदारी निभाई, जिन्होंने लगातार 2 मैचों में अपना दूसरा शतक लगाया। इस साझेदारी के बारे में पूछने के बाद गायकवाड़ ने बताया कि ये एक सपने की तरह था। गायकवाड़ ने कहा कि मैं पिछले 1 हफ्ते से उन्हें देख रहा हूं। जितने भी अभ्यास सत्र हुए हैं उसमें वो शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। जिस तरह से वो मैच में भी अपनी पारी को बनाते हैं वो काबिले तारीफ है। इस मैच में भी मुझे काफी मजा आया। मैं अपने जोन में रहना चाहता था और वो किस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं इसके बारे में नहीं सोच रहा था। हमारे बीच बातचीत काफी स्पष्ट थी। हमने 5-5, 10-10 रन का टारगेट बनाया था और कैसे गैप निकाल के बाउंड्री निकालनी है, कैसे स्ट्राइक रोटेट करनी है, ये सब विचार विमर्श किया था। मेरे हिसाब से हमारी विकेट के बीच दौड़ काफी अच्छी थी। आप इस तरह के लम्हों को लेकर सपना देखते हैं और इस तरह की साझेदारी निभाकर मुझे काफी अच्छा लगा। इस सीरीज से पहले गायकवाड़ ने 2023 में भारत के लिए वनडे खेला था। उसके बाद रोहित शर्मा और शुभमन गिल के लगातार ओपनिंग करने के कारण गायकवाड़ पीछे रह गए थे। इसके अलावा यशस्वी जायसवाल को भी उनके ऊपर प्राथमिकता दी गई थी। इस सीरीज में उन्हें श्रेयस अय्यर के चोटिल होने के कारण मौका मिला है। इस चुनौती को वो किस तरह से देखते हैं? मेरे हिसाब से आप इन सब चीजों के बारे में जितना कम सोचेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले मैचों को लेकर आप पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाते हैं। पिछले विजय हजारे ट्रॉफी में मैंने ज्यादा रन नहीं बनाए थे। 7 पारियों में मैंने सिर्फ 194 रन बनाए थे। उस समय मेरे दिमाग में कुछ बातें चल रही थी, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि अब कोई भी मैच रहे, चाहे वो क्लब क्रिकेट हो, व्हाइट बॉल फॉर्मेट हो या रेड बॉल फॉर्मेट, मैं लगातार अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करूंगा। मैंने ये समझा कि मेरा काम ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का है और उसके बाद अगर मुझे मौका मिलता है तो अच्छा है और अगर नहीं भी मौका मिलता है तो भी ठीक है।